नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम। आज बात करेंगे जमीनी स्तर की। आज बात करेंगे जमीन से जुड़े किसानों की और किसानों के द्वारा उपजाए जाने वाले फसलों की, क्योंकि बिहार में 3 फरवरी को बजट का पेश होना है और बजट में किसानों को कितना लाभ मिलेगा, किसान जो दिन भर खेती करते हैं उनको इन बजट से कितनी उम्मीद है, वो हम इनसे ही जानेंगे। और कितनी परेशानियां होती है खेती किसानी करने में और क्या उसका मुनाफा, सही मुनाफा जो होना चाहिए वो इन लोगों की जेब तक पहुंच पाता है या नहीं, इनसे बात करेंगे। आप देखिए, हम भागलपुर के सबौर के इलाके में मौजूद हैं और यह बाबूपुर का क्षेत्र है, गंगा किनारे का क्षेत्र है। और यहाँ पर कई किसान हमारे साथ हैं, एक एक करके बातचीत करना चाहेंगे कि क्या कुछ करते हैं, कितनी खेती करते हैं और कितना मुनाफा होता है, और अब जो आने वाला बजट है उससे क्या कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं। बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है आप लोगों को, कितना मुनाफा होना चाहिए, कितना फायदा मिलता है अभी तक? तब ये तो हमरा ने की फायदा मिलता बादो हमने अब की होता अखनी खर्च करी लच्छे बादो में अब की नफा होते की रेट रहते कि भीतरे चल जबे कर्ज है से कोई उम्मीद छे आगो चले कर्ज में चले जाते हैं तो कर्ज में चला जाते हैं। हर एक साल महीने से में घुस जाता है। क्या अगला चीज़ साल का? 4 बीघा परवल लगाए, सब खेत में रह गया। ऐसा क्यों हुआ? बाजारे नहीं था, बिकबो नहीं करता था, 2 टका में बिकता था, चट्टी सीधा मंडी में उल्टा के चला आवे। आप लोग का फसल सीधा सरकार नहीं खरीदती है? नहीं, फसल सरकार नहीं, सब्जी वाला सरकार ने कहाँ खरीदता है। सब्जी की खेती करते हैं? हाँ, सब्जी है। क्या क्या सब्जी उपजाते हैं, कितना में? टमाटर है, परवल है, झींगा है, गोभी है, यहाँ से नहीं है। अभी देखियो गोभी सबके निकल गया पहले तो तखनी रेट था 80 टका किलो, अखनी हमरा से गोभी निकला 20 टका किलो है। तो कहाँ से फायदा होगा? कितना मेहनत करते हैं खेत? पूरा मेहनत करते हैं, पटाए लगाए, एक को थलियाए, अखनी समय पर भावे नहीं मिलता है। पानी का भी दिक्कत होता होगा जब गर्मी आता होगा बहुत ज्यादा। पूरा तो पानी तो यहाँ गाँव में डूब जाता है। अच्छा, बाढ़ भी आ जाता है? बाढ़ आता है, घर में सब में घर में पानी है। यहाँ इतना पानी है, यहाँ इतना। जब गर्मी बहुत होता होगा तो सिंचाई के लिए पानी की दिक्कत? हाँ, पानी से चाहिए तो यहाँ गंगा जी से लाते हैं। अभी तो बगल में गंगा जी है तो गंगा जी से सप्लाई करते क्या हैं। उम्मीद कर रहे हैं बजट से? सरकार को क्या कहिएगा, किसानों के लिए क्या होना चाहिए? क्या कहेंगे हम? हाँ। क्या कहेंगे किसानों के बाजार के? आप लोग को मुनाफा होना चाहिए। हाँ, हमरा सनी सुरक्षित रहे, बाजार रहे। क्या नाम हुआ? राजकुमार मंडल। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या चाहते हैं किसान जो हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं, उनको बजट से क्या उम्मीद होनी चाहिए? आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? सरकार अपना रेट में मक्का, गेहूं ये सब खरीदे, अपना रेट में, अपना रेट में वो खरीदे, अपना गोदाम में नहीं, किसी गोदाम में अपना स्टोर वो करे। और ऐसे हम लोग व्यापारी को जो देते हैं मकई गेहूं, व्यापारी अपना स्थल से खरीदता है। 2 पैसा वो कमेबे नहीं करेगा तो खरीदेगा कहाँ से? सरकारी रेट है 20 रुपया, तो व्यापारी लगाएगा 15 रुपया, तो हम लोग को फायदा कहाँ से होगा? और सरकार खरीदता नहीं हम लोग का। तो सरकार तो कहती है कि हम जितने भी किसान हैं देश भर के, उनको मुनाफा पहुंचाते हैं, वहां से अनाज खरीद के हम लोग सब जगह एक्सपोर्ट। कहाँ हम लोग को मिलता है मुनाफा? न दवाई में मिलता है, न बीज में मिलता है, न खाद में मिलता है। कहाँ हम लोग को मिलता है? लोन जब लेते होंगे, कर्ज जब लेते होंगे सरकार से, उसमें कितनी सुविधा होती है या परेशानी होती है उसमें भी? हम लोग तो लोन में छोटा मोटा किसान है तो लेबे नहीं करते हैं सरकार से। सरकार से हम लोग लोन लेबे नहीं करते हैं अपने से। और हम लोग उतना जानकारी भी नहीं है, मूर्ख आदमी है, उतना हम लोग को जानकारी नहीं है। जो पढ़ल लिखल आदमी है, थोड़ा बोलने चालने वाला आदमी है, वो यही सब इधर उधर करता है हम लोग को। किसानों के बारे में कहा जाता है कि अब किसान बहुत अमीर हो रहे हैं। जो किसान जमीन पर काम करते हैं, खेत में दिन भर रहते हैं, क्या लगता है उनकी स्थिति पिछले 10-20 सालों में बदली है या अभी वही है? कुछ नहीं बदली, जो पहले से भी बेहतर हो गया है। पहले से भी बेहतर हो गया है किसान। देखिए, जो किसानी करता है उसको पता है, और जो किसानी नहीं करता है उसको पता नहीं है कि कैसे फसल उपजा जाता है और कितना खर्चा होता है 1 बीघा में। अभी परवल लगाया है, 1 बीघा में कम से कम इसको 25,000 रुपया खर्चा है। खर्च है 25,000 रुपया, अपनी जेब से लगाता है। अपनी जेब से लगाते हैं और 2 परिवार 3 परिवार इसमें खटते हैं। और जब समय आएगा, जब इस फलेगा फूलेगा, जब इसको मार्केट ले जाएंगे, यही चीज 5 रुपया, 6 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया केजी बिकेगा, वो भी नहीं लेने वाला तैयार होता है। आप लोग बल जोबड़ी उल्टा देते हैं मंडी में।
आ जाते हैं घर, क्या करेंगे? गुस्से से जो होता है। जो होता है उल्टा देते हैं, जो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो चला आए हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग भी चाहते हो कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, ऐसा क्या कर पाते हैं किसान, पढ़ा पाते हैं बच्चों को? नहीं वैसा नहीं हम लोग कर पाते हैं, वैसा हम लोग नहीं करा पाते हैं। 4 परिवार 5 परिवार हैं, इसी में रहते हैं, इसी में मेहनत करते हैं, 2 पैसा घाटा हो 2 पैसा नफा हो, उसी में खाना है, कपड़ा लत्ता, डॉक्टर वैद्य, टोटल परिवार उसी में करना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुड्डू कुमार। कितनी मेहनत करते हैं आप लोग, क्या उम्मीद है बजट से? बजट से सरकार हमको जैसे खेती किया तो सरकार से हमको यही चाहिए कि हमको थोड़ा इनकम आना चाहिए। इनकम प्रोटी से भी नहीं करता है, इसी में लागे भीरे खाते पीते चला जाता है, कुछ बचत नहीं कर पाते। एक बचत नहीं कर पाते हैं, यही होता है। परिवार में कोई अगर समस्या आ जाए तो फिर उसी में चला जाएगा, कर्जे सारा जाएगा। पैसा हाँ, उसी में चला जाए। हाँ। आपको क्या लग रहा है, किसान जो जमीनी स्तर के किसान है उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है अभी भी नहीं मिल पा रहा है। कहाँ मिलेगा अभी है? देखिए यही जैसे बताया, इसी तरीका से अब फागुन महीना से निकलेगा, जो भी निकले। कौन सा फसल इसमें लगा? ये परवल है। अच्छा, ये भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अभी ये मेहनत में जा रहा है परवल, यही सब खेती होता है। सरकार बजट नहीं आ रहा है, जो बिकता है वही में खाते पीते चला जाता है। देखिए किसानों की हालत हम दिखाएंगे एक बार फिर से कि दिन भर उनका कहना है कि हम लोग पिछले 6 महीने से लगातार खेती कर रहे हैं, बाढ़ आता है तो बाढ़ में हमारी फसलें बर्बाद हो जाती है। जब ज्यादा गर्मी आ जाता है तो ज्यादा गर्मी में पानी की किल्लत हो जाती है, तो हमें सिंचाई करने में आवश्यकता होती है। गंगा नदी भी इनसे दूर चली जाती है, जिस वजह से परेशानी, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, गर्मी हो, ठंड हो, परेशानी हमेशा बढ़ती रहती है। और भी किसान है, हम बातचीत करेंगे। चाचा, बजट आ रहा है 3 तारीख को, सरकार बजट पेश करेगी विधानसभा में, क्या लग रहा है किसान को क्या फायदा मिलना चाहिए सरकार से? फायदा बाबा मैंने लगे ना जम परवाल हारू कद्दू जे भी तो हमरा से चीज हो वही लाभ, नहीं तो हम ऐसे मरिए जो दाम मिले छे, जे दाम तो दाम ने तो हम ऐसे फसल मरिए जो बाबू, मरने का स्थिति आ जाएगा। तो हमारे पूंजी बाबू लगे लिए तो हमरा पूंजी न मिलते तो मरिए जो। कितना दिन का कमाई लगाते हैं? यहाँ बाबू कोई निश्चित बात नहीं कोई निश्चित नहीं। कमा हम पूंजी लगाने के लिए, काम करने के लिए पूंजी लगाते गए, जो आया। हाँ, जे भी आवा अपना सरकार ने कहे छे। अच्छा, सरकार कहती है किसान भी बहुत अमीर हो जाएंगे, आप लोग को लगता है बहुत अमीर आप लोग? अमीर बाबू की होगा, हमरा ने तो पूर था नहीं जो, हाँ, पूर था नहीं जो बाबू की करिए, खाने के लिए भी नहीं पूर रहा है। तो यही लिए हमरा ने केकरा दिला वो सरकार से। की नाम होले? कारू मंडल। अच्छा, एक किसान और है हमारे साथ, तो ये बातचीत कर लेंगे। क्या लगता है, क्या उम्मीद है सरकार से? अब खेती किसानी तो आप लोग करते हैं, ठीक है, क्या फायदा मिला? कोई फायदा नहीं, एक बच्चा करी रहे अच्छे बचपन से ही खेती हाँ, है? बचपन है से कोई फायदा नहीं। मने जब उपजे टाइम अला तो भावे नहीं छो, साफे नहीं। तो फसल बन के तैयार होता है तो भाव नहीं भाव नहीं मिले। क्या कहिएगा, बजट आने वाला 3 तारीख, सरकार से कुछ कहिएगा। कम होना चाहिए खाद बीज आरो के। खाद बीज का दाम कम है, क्या दाम मिल रहा है अभी? कितने में खाद मिलता है, कितने में? खाद तो लगभग 1700 1800 रुपया DAP मिले जे, यूरिया 450 मिले जे, यह सब मिले जे। क्या नाम हुआ? उमेश मंडल। देखिए, ये हमारे साथ तमाम वो किसान थे, हमने उन किसानों से बातचीत की जो सच्चाई में जमीनी स्तर पर रोजाना मेहनत करते हैं, जमीन पर रहते हैं, खेती किसानी करते हैं और सरकार से ये उम्मीद करते हैं। इनके पास समय नहीं है, इनके पास वो संसाधन नहीं है कि ये टेलीविजन पर नजरें टिकाए और सरकार की बातें को सुने कि आखिरकार सरकार इनके लिए क्या लाभ पहुंचा रही है। खेती किसानी करते वक्त जो चुनौतियों को ये झेलते हैं, उन चुनौतियों के बीच ही ये फैसला लेते हैं कि आखिरकार किसानों के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद की जा रही है या नहीं है। ऐसे में बजट की ओर निगाहें जरूर इनकी टिकी हुई है, जानकारियां इनके पास बजट को लेकर ज्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद यह जरूर कर रहे हैं कि जितने ये फसल उपजते हैं उसका सही दाम इन्हें मार्केट में मिले। बाजार सीमित तौर पर ये रह जाते हैं, बाजार खुला मैदान इन्हें मिले, सरकार भी इनके फसल को जो है वो खरीदे और अच्छा मुनाफा ये कमा पाए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।